हमारे देश के हर कोने में हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। कहा जाता है जहाँ भक्ति की शक्ति हो वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। आंखों के सामने चमत्कार होते हैं, ऐसे चमत्कार जिन्हें आप देखकर पल भर में भगवान पर भी अचंभित रह जाएं। आज हम आपको ऐसे ही चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी है। राजस्थान का इडाना माता का मंदिर। यहाँ माँ के इस चमत्कारिक दरबार की महिमा ही निराली है, जिसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर की हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब यहाँ देवी माँ प्रसन्न होती हैं तो वह अग्नि स्नान करती हैं। यह मंदिर उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर कुराबड़ बम्बोरा मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। इडाणा माता मंदिर की मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मुराद पूरी होती है। मेवाड़ में स्थित इडाना देवी का यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस मंदिर का नाम इडामा उदयपुर मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। मान्यता है कि सदियों पहले पांडव यहाँ से गुजरे थे जिन्होंने माता की पूजा अर्चना की थी। साथ ही एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद झील के निर्माण के समय राजा जयसिंह भी यहाँ आए थे और देवी शक्ति की पूजा की थी। यहाँ माता का कोई भव्य मंदिर नहीं है, बल्कि इडाणा माता बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान है। माता के सिर के ऊपर कोई शिखर भी नहीं है, बल्कि माता खुले आसमान के नीचे निवास करती हैं। माँ की मूर्ति के पीछे केवल मनोकामनाएं पूरी होने पर भक्तों की ओर से चढ़ाई जाने वाली चुनरियाँ और त्रिशूल का सुरक्षा कवच मौजूद है। इडाणा माता मंदिर में स्थापित माँ इडाना खुद ही अग्नि स्नान करती हैं। यहाँ स्थित देवी माँ की प्रतिमा से माह में 2 या 3 बार अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित होती है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इडाणा माता पर चढ़ावे का भार ज़्यादा होने पर अग्नि स्नान से उन्हें उतारती हैं और ऐसा भी माना जाता है कि जब जब देवी खुश होती हैं तो आग की लपटें उन्हें घेर लेती हैं। देखते ही देखते अग्नि विकराल रूप धारण कर लेती है, जहां आग की लपटें लगभग 10 से 20 फीट तक पहुंच जाती हैं। बड़ी बात यह है कि आग छोटी नहीं लगती, ऐसी लपटें उठती हैं कि जो 5 किलोमीटर दूर से दिखाई देती हैं। फिर 1 या 2 दिन बाद आग अपने आप ही ठंडी हो जाती है। इससे इडाणा माता की प्रतिमा के आसपास प्रसाद चढ़ावा, वहां पर चढ़ाई गई चुनरियाँ, धागे, अन्य पूजन सामग्री आदि सब कुछ जलकर राख हो जाता है। खास बात यह है कि इस अग्नि में माता की मूर्ति को छोड़कर उनका श्रृंगार, चुनरी सब कुछ स्वाहा हो जाता है। वास्तव में यह घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं कि अग्नि स्नान के बाद भी माता की प्रतिमा वैसी ही रहती है जैसी वर्षों पहले थी। इडाणा माता के अग्नि स्नान के समय उठने वाली लपटों से कई बार नज़दीक में बरगद के पेड़ को भी नुकसान पहुंचता है, जिसके नीचे सदियों से माता रानी विराजमान हैं। भक्त इसे देवी का अग्नि स्नान कहते हैं। मंदिर के कर्मचारी बताते हैं कि इडाणा माता की प्रतिमा के समक्ष अगरबत्ती नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि लोगों को यह भ्रम ना हो कि अगरबत्ती की चिंगारी से आग लगी। वहाँ एक अखंड ज्योत जरूर जलती है, लेकिन वह भी कांच के अंदर रखी जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर में आग कैसे लगती है और कैसे बुझती है, यह आज तक कोई नहीं जान सका। साथ ही कोई वैज्ञानिक कारण भी अब तक सामने नहीं आया। इस चमत्कारिक घटना को लेकर श्रद्धालुओं की मंदिर पर आस्था अटूट है। यह भी बताया जाता है कि जैसे ही हल्की हल्की आग शुरू होती है, उसी समय पुजारी माता के आभूषण उतार लेते हैं। जब अग्नि ठंडी होती है तो फिर से श्रृंगार किया जाता है। साथ ही मंदिर का प्रसाद घर तक नहीं लाया जाता, उसे मंदिर में ही बांट दिया जाता है। यहाँ माता के अग्नि स्नान का कोई तय समय नहीं है। यह माह में 2 बार या साल में 3 से 4 बार ही होता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से अर्जी लगाने आते हैं। यहाँ ये भी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। यहाँ खासतौर पर लकवे से ग्रसित मरीज ही इलाज के लिए आते हैं। मंदिर में भक्तों की यह मान्यता भी है कि यहाँ लकवाग्रस्त रोगी बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। यहाँ लकवाग्रस्त रोगी से यज्ञ करवाया जाता है तथा मंदिर के तल घर में बने हॉल में एक लोहे के द्वार से लकवाग्रस्त व्यक्ति को गुजारा जाता है। सभी लकवाग्रस्त रोगी रात्रि में माँ की प्रतिमा के सामने स्थित चौक पर आकर सोते हैं। यहाँ सोने के पीछे माना जाता है कि माता अपनी परछाई डालती है, उससे लकवाग्रस्त रोगी ठीक हो जाते हैं। इडाणा माता को मुख्य तौर पर त्रिशूल और चुनरी चढ़ती है। मान्यता है कि माता को त्रिशूल और चुनरी चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और निसंतान दंपतियों को संतान की सुख प्राप्ति होती है।
इस शक्तिपीठ की विशेष बात यह है कि यहाँ माता के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं। यहाँ भक्त कभी भी अपनी मुरादें लेकर आते हैं जिन्हें माता पूरा करती हैं।